नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के लेबर लॉज में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की, नए लेबर कोड्स। चलिए समझते हैं कि ये आखिर हैं क्या और इनसे क्या बदलने वाला है। सोचिए, दशकों से भारत का लेबर सिस्टम कैसा था। करीब 29 अलग-अलग केंद्रीय कानून थे। मतलब नियमों का एक ऐसा जाल जो काफी उलझावा था और अक्सर एक दूसरे से टकराता भी था। और अब उन 29 कानूनों को समेटकर सिर्फ 4 कोड्स बना दिए गए हैं। अब देखिए, ये सिर्फ गिनती कम करने वाली बात नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक उल्टे हुए सिस्टम से एक सीधे साधे मॉडर्न सिस्टम की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का असली मतलब क्या है। तो सवाल ये है कि ये 4 कोड्स हैं क्या और इनसे बदल क्या रहा है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये है वो 4 नए पिलर्स जो पुरानी व्यवस्था की जगह ले रहे हैं। पहला, कोड ऑन वेजेस। दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तीसरा, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। और चौथा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। हर कोड लेबर लॉ के एक खास हिस्से को देखता है, पर असली बात तो ये जानने में है कि इनके अंदर नया क्या है ना? सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अब हर वर्कर को, चाहे वो किसी बड़ी कंपनी में हो या दिहाड़ी मजदूरी करता हो, एक मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी। और तो और, वेतन का मतलब क्या है, इसे भी साफ कर दिया गया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब आते हैं शायद सबसे बड़े बदलाव पर, सोशल सिक्योरिटी। देखिए, पुराने सिस्टम में बहुत से लोग इस सुरक्षा के दायरे से बाहर थे। तो नए कोड ने एक बहुत जरूरी सवाल उठाया और उसका जवाब भी दिया। पहली बार सोशल सिक्योरिटी का ये सुरक्षा कवच गिग वर्कर्स के लिए भी है। मतलब जो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, जैसे डिलीवरी एजेंट्स या कैब ड्राइवर्स, और जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन सबको अब प्रोविडेंट फंड और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे फायदे मिल पाएंगे। फिर है OSHWC कोड। इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने की जगह पर अच्छी सेफ्टी और इंसानों लायक माहौल देना अब सिर्फ एक अच्छी बात नहीं, बल्कि एक कानूनी जरूरत है। इससे उन लोगों को भी सुरक्षा मिलेगी जिन्हें पहले ये कानूनी तौर पर नहीं मिलती थी। अच्छा, तो ये तो हुई वर्कर्स की बात। कंपनियों के लिए क्या है? उनके लिए सबसे बड़ा फोकस था चीजों को आसान बनाना। अब एक रजिस्ट्रेशन, एक लाइसेंस और एक रिटर्न, यानी कागजी काम कम और नियमों को मानना पहले से कहीं ज्यादा आसान। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा बदलाव होता है तो सबके लिए सब कुछ एक जैसा नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि इससे असल में फायदा किसे हो रहा है और किसे चिंता करने की जरूरत है। एक तरफ देखें तो फायदे साफ नजर आते हैं। वर्कर्स के लिए बेहतर सैलरी और सोशल सिक्योरिटी है। वहीं कंपनियों के लिए नियम कानून का पालन करना आसान हो गया है। लेकिन इस पर कुछ चिंताएं भी हैं। कई ट्रेड यूनियनों का मानना है कि काम के घंटों में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने में आसानी जैसी चीजें शायद कंपनियों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। उन्हें डर है कि इससे वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी पर असर पड़ सकता है। और कुछ खास सेक्टर्स जैसे कंस्ट्रक्शन में तो इसका असर बिल्कुल सीधा है। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है तो उसकी सेफ्टी, सैलरी और सोशल सिक्योरिटी, इन सब की जिम्मेदारी सीधे सीधे उस कंपनी या मैनेजर की होगी जिसने उसे काम पर रखा है। पहले की तरह अनौपचारिक तरीके से काम नहीं चलेगा। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर ये सारे सुधार हमें किस दिशा में ले जा रहे हैं? इनका असली मकसद क्या है? अगर हम इन सभी बदलावों का सार निकालें तो 3 बड़े मकसद सामने आते हैं। पहला, वर्कर्स के लिए बेहतर सुरक्षा, वेतन और सेफ्टी। दूसरा, कंपनियों के लिए बिजनेस करना आसान बनाना। और तीसरा, भारत की पूरी वर्कफोर्स को एक मॉडर्न, फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना। और यहीं पर आकर हम सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। कानून तो बन गए, कोड्स भी आ गए, पर क्या ये जमीन पर उतने ही असरदार तरीके से लागू हो पाएंगे? क्योंकि किसी भी बड़े सुधार की असली कामयाबी कागजों पर नहीं, बल्कि हकीकत में उसके असर से तय होती है।